मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? खूब बढ़िया। और पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया चल रही है? तो आई होप कि आप लोग खूब बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। तो हम लोग उसी चैप्टर में जो हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, समतल में गति, तो उस चैप्टर को आगे प्रोसीड करने वाले हैं। उस चैप्टर में आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं, जैसे हमने कुछ सदिश से संबंधित नियम पढ़े थे, जैसे समांतर चतुर्भुज का नियम, त्रिभुज का नियम, उनका गणितीय विधि, उनकी ग्राफीय विधि, एकांक सदिश, और ऐसे करके कुछ हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। सदिश राशियों के सदिश गुणनफल का अगर हमको घटक वियोजन के रूप में, घटकों के रूप में उनका वियोजन करना हो, और सदिश राशियों का अदिश गुणनफल भी घटकों के रूप में करना था, तो इससे रिलेटेड अगर कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और स्ट्रांग होगा, तो कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में मदद मिलेगी हमको। तो इसलिए उससे रिलेटेड कुछ बेसिक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो बेसिक न्यूमेरिकल में पहला, जैसे एक क्वेश्चन कह रहा है कि कोई कण त्रिविमीय क्षेत्र में गतिमान है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, आप चाहे तो नोट भी करते रहें। तो अगर आप नोट कर रहे हैं, बोर्ड पे हम नोट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम इंफॉर्मेशन नोट कर देंगे। तो कोई कण त्रिविमीय क्षेत्र में गतिमान है यदि उस कण पर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन दिया है। इसका मतलब ये क्या दिया है बेटा? बल दिया है। कितना? 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, इतना न्यूटन का इन्होंने बल लगाया है। फिर कह रहे हैं कि बल लगाकर कण को माइनस आई प्लस 2j माइनस 3k मीटर विस्थापित कर दिया जाता है। तो विस्थापन आप s लिख सकते हैं। कितना विस्थापित कर दिया गया है? माइनस आई प्लस 2j और माइनस 3k कैप, इतना मीटर विस्थापित कर दिया जाता है। तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। ए पार्ट पूछा है बलाघूर्ण, तो टॉ से प्रदर्शित करते हैं बेटा। और इसी में पूछा है कार्य की गणना, तो इसका मतलब डब्ल्यू पूछा है। तो दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो इजी क्या है? कार्य निकालना। तो हम लोग पहले कार्य निकालते हैं। तो अगर कार्य निकाल लेंगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से कार्य निकालते हैं। अब एक बात देखिएगा बेटा, बलाघूर्ण सदिश राशि है और कार्य अदिश राशि है। तो अगर कार्य अदिश राशि है तो दो सदिश राशियों का गुणा करने पर कार्य परिणामी राशि अदिश आती है, तो इसे सदिश राशियों का अदिश गुणनफल कहते हैं। तो ऐसा आप सोचिए कि ये घटकों के रूप में दिया है। तो अगर बी पार्ट हम पहले कैलकुलेट कर रहे हैं, कार्य बराबर एफ डॉट एस, बल गुणा विस्थापन। तो बल कितना दिया है बेटा? 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, इतना बल हो गया। डॉट s के लिए दिया हुआ माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। तो f डॉट s निकालना है, तो इसका शॉर्टकट क्या होता है बेटा? एक बात ध्यान रखिएगा, i वाले का कंपोनेंट है वो i वाले, यहां कुछ नहीं लिखा तो एक मान लीजिए, तो उससे गुणा कर दीजिए। तो इसका क्या आ जाएगा रिजल्ट? 2 का माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा, क्योंकि आई डॉट आई 1 हो जाएगा। ऐसे माइनस 3 प्लस 2 इनका गुणा कर दीजिए तो माइनस 6 हो जाएगा, और 4 और माइनस 3 का गुणा कर दीजिए तो माइनस 12 हो जाएगा। अब 12 6 18 2 20, तो माइनस 20 जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। तो 20 जूल वर्क करना पड़ेगा। तो ये कितना सिंपल रहा, आपने देखा कि तुरंत हमने इसको सॉल्व कर लिया। बहुत इजी है, अगर इसको पूरा गुणा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आई वाले का आई वाले से कर लीजिए, जे वाले का जे वाले से कर लीजिए, और के वाले कंपोनेंट का के वाले कंपोनेंट से कर लीजिए, आंसर आ जाता है। ऐसे ही ए पार्ट देखिए, उन्होंने पूछा बलाघूर्ण। तो बलाघूर्ण बराबर क्या होता है बेटा? आर क्रॉस एफ। तो आर का मतलब स्थिति सदिश, तो ये एस भी कह सकते हैं और आर भी कह सकते हैं। ये स्थिति सदिश दिया हुआ है बेटा, और एफ तो तुम्हें पता ही है। तो इसको करने का तरीका क्या होता है आपको पता होगा। डिटर्मिनेंट बनाते हैं और आई जे के लिखते हैं। और यहां सबसे ज्यादा सावधानी किस बात की बरतनी है कि पहले क्या लिखा है, आर या एफ। तो अगर पहले आर लिखा है तो आर का मान लिखिए। आई के साथ क्या लिखा है बेटा? आई के साथ बोलो क्या लिखा है? -1।
और जे के साथ क्या लिखा है +2 और के के साथ क्या लिखा है -3। तो ये तो ऐसा हो गया। फिर f का मान लिख दीजिए। f में i के साथ क्या लिखा हुआ है 2, ये आपने 2 लिख दिया। और j के साथ क्या लिखा है -3 और k के साथ क्या लिखा हुआ है +4। क्या लिखा हुआ है बेटा 4। ऐसा। अब इसको अगर आपने कर लिया तो सॉल्व करना काफी इजी है। देखिएगा पहले सबसे क्या करते थे याद करो, i लिख दीजिए +i और ब्रैकेट बना दीजिए। अब ऐसे कर लीजिए, इनको ढक लीजिए। अब देखिए ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, तो 2 से 4 का गुणा करिए 8 आ गया, माइनस फॉर्मूले का लगाइए और माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस, और 3 का 3 से गुणा होगा 9, तो ये हो गया 9। अब ये +i था तो -j लिखिए, फिर से डब्बा बनाइए। अब j वाली लाइन ढक लीजिए बेटा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो क्या बचेगा -1 × 4 तो -4, माइनस फॉर्मूले का है 2 × 3 तो -6, ये आ जाएगा। अब फिर +i कैप -j कैप +k कैप प्लस माइनस प्लस, ये सीक्वेंस है। अब k वाली लाइन ढक लीजिए और ये वाली लाइन ढक लीजिए, बचा क्या ऊपर से नीचे माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा 1 × 3 3 माइनस सूत्र का 2 2 4, ये हो गया बेटा। अब सिर्फ सब्सट्रैक्शन करना है, तो 8 में से 9 गया -1 तो -i कैप आ जाएगा। फिर यहां देखिए माइनस माइनस ये हो जाएगा +6 -4 तो -2 +2 और +2 का i से गुणा होगा तो -i से होगा तो -2 j कैप, j से गुणा होगा। फिर से देख लीजिएगा ये +6 -4 तो +2 और -j से गुणा होगा तो -2j। अब ऐसे ही -1 आएगा यहां पे, -1 का k से गुणा होगा तो -k कैप, तो ये फिर वही न्यूटन मीटर। बलाघूर्ण का मात्रक क्या होगा बेटा न्यूटन मीटर, तो ये बलाघूर्ण का आंसर है बेटा। इसको एक क्वेश्चन हमने दिया है, आप इसको सॉल्व करिए खुद से और कोशिश करें कि इसको आप खुद से कर ले जाएं। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं बेटा, फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, आप उसको ट्राई करिएगा और तुरंत ही खुद से आंसर बताने की कोशिश करिएगा। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा अगर आपने नोट नहीं किया हो, और खुद से कोशिश करें कि देख देख के ना करें, खुद से एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करें, वीडियो पॉज करें। अगर आपने पैटर्न समझ लिया तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, अगर पैटर्न नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आएगी। तो फिर से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई सदिश -3i + 4k मीटर/सेकंड के वेग से, तो वेग कितना दिया है -3j कैप + 4k कैप मीटर/सेकंड, ये मीटर/सेकंड से पता चला कि ये वेग होगा। और दिया भी है कि यदि कोई सदिश -3j + 4k मीटर/सेकंड वेग से गतिमान है तथा उस पर लगने वाले बल का मान है 3i कैप + 4j कैप + 3k कैप न्यूटन, इतना बल लग रहा है, जिसके फलस्वरूप कण में 4k मीटर का विस्थापन होता है। विस्थापन को किससे प्रदर्शित करोगे बेटा s से, 4k कैप मीटर का विस्थापन होता है। तो निम्न की गणना कीजिए। ए पार्ट है शक्ति पावर और बी पार्ट है बलाघूर्ण टॉर्क। अब P इक्वल्स होता है अदिश रूप में, P इक्वल्स होता है FV। कैसे आता है बेटा एक बार देख लीजिए। फर्स्ट ए पार्ट, P इक्वल्स क्या होता है शक्ति बराबर कार्य बटे समय, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं।
अब कार्य बराबर आपने अभी अभी सीखा है एफ डॉट एस अपॉन टी। तो इसको अगर देखें तो ये विस्थापन बटे समय क्या हो जाएगा, वेग। तो P इक्वल्स क्या आ जाएगा बेटा, एफ डॉट वी। तो आपको एफ भी पता है और वी भी पता है, तो आप इससे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो एफ कितना है बेटा, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, ये है एफ। डॉट वी कितना है, माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, आई वाले का आई वाले से करते हैं, जे वाले का जे वाले से, के वाले का के वाले से। तो यहां तो आई है ही नहीं, इसका मतलब आई नहीं होने का मतलब क्या है, 0i तो मान सकते हैं ना बेटा। तो 0i और 3i, तो 0 का 3 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 0। अब जे वाले का जे वाले से करिए, तो 4 का 3 से गुणा करेंगे तो -12, और फिर 3 का 4 से करेंगे तो +12। अब ये टोटल पावर कितनी हो गई बेटा, 0। पावर कितनी हो गई, 0। ओके। अब इसके बाद देख लीजिएगा, आपसे नेक्स्ट पार्ट पूछा है बी, बलाघूर्ण टॉ बराबर आर क्रॉस एफ। आर इसको कह सकते हो, ये एस कह लो या आर कह लो, विस्थापन सदिश को। तो आर क्रॉस एफ, तो पहले यहां लिखो आई कैप, जे कैप, के कैप। सदिश वाले जो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल है वो डिटर्मिनेंट मेथड से करते हैं, तो हम जानते ही हैं। तो देखो बेटा, आर, पहले आर लिखा हुआ है, आर में देखिए कितना है, के। तो के के आगे तो 4 मिल गया, लेकिन आई और जे में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 0 है। फिर एफ, एफ का वैल्यू लिखिए भैया, 3 4 3 ये है। अब उसके बाद फिर से इसको सॉल्व करना है, तो वही तरीका, आई लिखिए, डब्बा बना लीजिए, अब ब्रैकेट बना लीजिए, मतलब इनको ढकिए। तो 0 का 3 से गुणा होगा 0, माइनस फॉर्मूले का 16। अब ये प्लस आई माइनस जे, अब माइनस जे, जे वाली लाइन ढक लीजिए, ऊपर से नीचे 0 माइनस फॉर्मूले का 12। अब प्लस के लिख दीजिए, के वाली लाइन ढक लीजिए, ये वाली लाइन ढक लीजिए, ऊपर से नीचे 0 माइनस नीचे से ऊपर भी 0, तो 0 माइनस 0 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, -16i कैप और माइनस माइनस प्लस 12j कैप, और प्लस के कैप तो होगा ही नहीं, 0 के कैप तो 0 हो जाएगा। ये न्यूटन मीटर, ये आंसर आ गया। इसको देखिएगा आप एक बार वीडियो पॉज करके कि आपको समझ में आ गया क्या। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार वीडियो पॉज कर लीजिएगा और इसको आप चेक कर लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा कि आप खुद से इसको कर पाते हैं। अगर इस टाइप के न्यूमेरिकल आप कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि जो डिटर्मिनेंट मेथड आपने सीखा था वो आपको आ गया है, और जो डॉट प्रोडक्ट करना था वो भी आपको आ गया है। अब इससे रिलेटेड कुछ और छोटे छोटे न्यूमेरिकल हम लोग और सीखते हैं इस चैप्टर में, जिससे कि हमको इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएं। तो इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन बेसिक बेसिक जो है वो हम लोग करने जा रहे हैं। तो इसमें देखिएगा, कह रहा है एक कण पर एक कण पर 5 न्यूटन तथा 12 न्यूटन बल परस्पर लंबवत दिशा में कार्यरत है। एक कण है, इस पर 12 न्यूटन का तथा 5 न्यूटन का परस्पर कार्यरत है। परिणामी बल का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। परिणामी बल का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। तो बेटा परिणामी बल निकालने का तरीका होता है R बराबर दिए गए सदिश का परिणामी का परिमाण बराबर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला है बेटा। यहां ए बराबर कुछ मान लीजिए 5 और बी बराबर कुछ मान लीजिए 12। तो अब मान रख दीजिए बेटा, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 12 इंटू कॉस, दोनों के बीच का थीटा कितना है, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू 0 हो गई बेटा, तो ये आ गया 25 प्लस 12 बराबर 144 प्लस 0, क्योंकि कॉस 90 0, तो ये पूरा 0 हो गया, तो 169 आ गया। 169 का आंसर आ गया 13। तो ये 13 न्यूटन इसका परिणामी होगा। 13 न्यूटन क्या होगा बेटा, परिणामी। तो आपसे एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है या दो, ये देख लीजिए। परिणामी का परिमाण ज्ञात करना है और दिशा भी ज्ञात करनी है बेटा। दिशा ज्ञात करने का तरीका है tan थीटा निकाल लीजिए। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, अगर ये त्रिभुज बना लीजिए, इसको एक त्रिभुज का निर्माण कर लीजिए इस 12 न्यूटन और 5 न्यूटन से। तो 12 न्यूटन ऐसे ही रहने दीजिए और 5 न्यूटन ऐसे ले लीजिए। तो अगर ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा तो ये थीटा हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में ये डिपेंड करता है कि आप इसको ले रहे हैं ऐसे या ऐसे। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये थीटा मान रहे हैं कि ये थीटा मान रहे हैं, तो हमने ये थीटा माना है बेटा। इन दोनों का परिणामी तो इधर आ जाएगा, ये इनके बीचों बीच से होकर जाएगा परिणामी। तो परिणामी का परिमाण और इसकी दिशा ज्ञात कर लीजिए। तो ये थीटा मान लीजिए, तो ये 12 है, तो ये 12 आ जाएगा। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 12 और आधार कितना है 5, तो 12 बटे 5। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 12 बटे 5। तो ये इनके बीच का कोण भी आप ज्ञात कर सकते हैं इस तरह से। अब इस तरह से ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया हो, ये ध्यान दीजिएगा, परिणामी का परिमाण और दिशा ज्ञात करने का ये तरीका, ये दिशा ही है बेटा। जो थीटा आ गया यहां से कितने कोण पर होगा, तो ये दिशा को प्रदर्शित करेगा ना। तो दिशा जब भी निकालने के लिए कहा जाए तो आप कोण निकाल दिया करिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, दो समान परिमाण के सदिश के मध्य का कोण क्या हो कि परिणामी सदिश का परिमाण भी उनके बराबर हो जाए। अगर एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b है, तो इनका परिमाण क्या हो कि जो परिणामी r है वो भी इनके बराबर हो जाए। तो कुछ x मान लीजिए ये तीनों। फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन, दो समान परिमाण के सदिशों, समान परिमाण है का मतलब a वेक्टर का जो परिमाण है वो b वेक्टर के परिमाण के बराबर है। दो समान परिमाण के सदिशों के मध्य का कोण क्या हो कि उनके परिणामी सदिश का परिमाण भी उनके परिमाण के तुल्य हो। परिणामी सदिश का परिमाण भी उनके परिमाण के तुल्य हो। तो ये तीनों आपस में बराबर हो जाए तो थीटा क्या होगा ये पूछा है। तो बस वही फॉर्मूला, अगर जिस क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो फॉर्मूले में रख दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये थीटा ही पूछा है बेटा। तो अब सबकी जगह x रखना शुरू कर दो। तो x बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू कॉस थीटा। अब स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो इधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, रूट हट जाएगा बेटा, 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स कॉस थीटा, 1 प्लस क्या बचेगा कॉस थीटा। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर, इसको बटे में ले आइए तो 1/2 हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1, तो -1/2। कॉस थीटा बराबर -1/2। तो ये अभी आगे सीखेंगे बेटा, अभी चैप्टर को हम आगे जब पढ़ाएंगे तो ये कॉस का आपको मान बताएंगे कि कितना होता है। तो कॉस 60 का होता है 1/2, तो सॉरी कॉस 30 का होता है 1/2 और कॉस 120 का होता है, कॉस थीटा बराबर कॉस 120 का होता है -1/2, कॉस 120 डिग्री।
अभी ये आपको सिखा देंगे कि cos 120 का कितना 1 - 1/2 कैसे होता है, लेकिन अभी के लिए डायरेक्ट कर रहे हैं तो ये आपको ध्यान रखना है। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा बेटा 120 डिग्री। थीटा बराबर कितना आ जाएगा बेटा 120 डिग्री। तो इन लोगों के बीच का कोण अगर 120 डिग्री हो, ऐसे कह रहा है, जैसे ये परिणामी सदिश का परिमाण जो है ये ए वेक्टर मान लीजिए, तो ये बी वेक्टर है, तो ये परिणामी जो आर वेक्टर है ये सॉरी अगर तीनों ए वेक्टर और बी वेक्टर और इन दोनों का परिणामी आर वेक्टर, इनके बीच में 120 120 120 डिग्री का कोण हो, 120 120 120 डिग्री का कोण हो, तो ये संतुलन में होंगे, मतलब इनका परिमाण आपस में बराबर होगा, तो इनके बीच का कोण 120 डिग्री होगा। तो ये आ गया बेटा। अब इसके बाद देखिएगा, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन आप यहां से सीख लीजिए, फिर आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के बल एक कण पर कार्यरत हैं। एक कण पर बेटा कितने कितने न्यूटन का बल कार्यरत है? 3 न्यूटन और 4 न्यूटन। अभी हमको नहीं पता, हमने ऐसे सीधे सीधे लगा दिया है। 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के बल कार्यरत है। परिणामी बल का मान अधिकतम कब होगा? तो अधिकतम तब होगा बेटा जब दोनों बल समान दिशा में लगेंगे। तो F मैक्सिमम होगा तब जब ये मान लो F1 है और ये F2 है, तो F1 और F2 समान दिशा में लगेंगे तो बल का मान अधिकतम होगा। तो ये 4 + 3, तो अधिकतम बल आ जाएगा 7 न्यूटन। और क्या कह रहा है बेटा? न्यूनतम बल कितना होगा और किस दिशा में कार्यरत होगा? न्यूनतम बल कितना होगा? न्यूनतम बल के लिए हमेशा बल बराबर होने, मतलब सॉरी विपरीत दिशा में होने चाहिए। तो 4 न्यूटन इधर लगना चाहिए, तो 3 न्यूटन इधर लगना चाहिए। तो F नेट क्या हो, F मिनिमम क्या हो जाएगा? F1 - F2, F1 - F2। F1 है 4 न्यूटन - 3 न्यूटन, तो ये 1 न्यूटन आ जाएगा न्यूनतम बल, और एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए, मतलब थीटा कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो बल न्यूनतम होगा बेटा। अब देख लीजिए कितना होगा जब परस्पर लंबवत कार्यरत होंगे। ये 4 न्यूटन और 3 न्यूटन परस्पर लंबवत कार्यरत हो, 4 न्यूटन और 3 न्यूटन परस्पर लंबवत कार्यरत हो, तो आर परिणामी का जो परिमाण होगा वो क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 2 × 4 × 3 × cos 90। वही फॉर्मूला है बेटा। ये A मान लो और ये B मान लो, तो A का स्क्वायर + B का स्क्वायर + 2AB cos 90। तो ये तो हो गया 0, तो 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर 16 + 9, तो ये आ गया √25, तो ये आ गया 5 न्यूटन। तो अगर परस्पर लंबवत कार्यरत होंगे तो इनका कितना मान आएगा परिणामी का? ये होगा 5 न्यूटन। परिणामी है बेटा ये आर पता चल गया। अगर इसकी दिशा पूछे तो ये थीटा ज्ञात कर सकते हो। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब, इसको विस्थापित कर दीजिए, 4/3। तो tan थीटा बराबर, अगर ये 4/3 है तो ये tan 53 डिग्री का मान होता है। तो थीटा बराबर 53 डिग्री आ गया बेटा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर इसमें दिशा बदल दिया जाए, मान लो कि इसको इधर रखा जाए, इसको इधर रखा जाए, देखिएगा अगर इसको 4 न्यूटन को इधर रखा जाए और 3 न्यूटन को इधर रखा जाए, तो आंसर में परिणामी तो उतना ही आएगा बेटा, जो आर आएगा वो उतना ही आएगा 5 न्यूटन, लेकिन ये कोण का मान, दिशा का मान बदल जाएगा। तो tan थीटा बराबर 3 न्यूटन को विस्थापित कर लीजिए, क्योंकि अपने कोर्स में क्या है, मुक्त सदिश, तो 3 न्यूटन यहां है तो 3 न्यूटन यहां भी रहेगा, तो 3/4,
तो इसको क्या लिख सकते हो, tan 37 डिग्री, tan थीटा बराबर tan 37 डिग्री, तो थीटा बराबर 37 डिग्री। तो ये अगर आपने 4 न्यूटन को ऐसे लेके 3 न्यूटन को ऐसे लिया है तो थीटा 53 डिग्री आएगा, और अगर 4 न्यूटन को ऐसे लेके 3 न्यूटन ऐसे लिया है तो थीटा 37 डिग्री आएगा। तो डिपेंड करता है आपने वेक्टर को किस तरह से अरेंज किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये चित्र बना के आप ये आंसर देते हैं और ये चित्र बनाते हैं तो ये आंसर देना पड़ेगा आपको, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, बाकी इसमें इंफॉर्मेशन कोई भी गिवन नहीं थी। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन करने के बाद आप इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल अपने मन से ट्राई कर लेंगे तो आपको और थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ए इक्वल्स दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप, ए इक्वल्स दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप, इतना दिया हुआ है। ए का परिमाण तथा दिशा ज्ञात करो। तो परिमाण ज्ञात करने का तरीका है, इसका तुलना किससे कर लो, ax i कैप प्लस ay j कैप। तो परिमाण निकालने का तरीका है अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस 2ax ay cos थीटा। अब ये आई और, तो अगर इससे तुलना कर लेते हैं ax इक्वल्स ax i कैप प्लस ay j कैप, तो ax की वैल्यू कितनी है बेटा यहां से 3 और ay की वैल्यू कितनी है 4। तो फॉर्मूला क्या होता है परिणामी का, r बराबर अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस 2ax ay cos थीटा। वही अभी तक हम लोग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा पढ़ते थे, अभी ax और ay के फॉर्म में कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक खूबसूरत सा विषय ये है कि i और j कैप दिया है, i x दिशा में होता है और j y दिशा में होता है, तो इनके बीच थीटा कितना है, ये कॉमन सेंस है 90 डिग्री है। तो ये वाला cos 90 के कारण ये 0 हो जाता है, तो ये बचता कितना है बेटा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। तो अगर दो सदिश दिए हैं वो परस्पर लंबवत डिग्री पे लंबवत है, मतलब 90 डिग्री पे है, तो ये वाला टर्म क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है। ये वाला टर्म यहां से यहां तक क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है, इतना ये 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, तो इसको निकाल लीजिए, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 16 9 25, तो 5 आ जाएगा परिणामी। तो आपसे पूछा है इन्होंने कि परिणामी का परिमाण ज्ञात करो और दिशा भी ज्ञात करो। तो दिशा के लिए फिर से वही है, ax 3 है तो ये 3 i कैप लिख दू और ये 4 j कैप। तो इसका मतलब इनका परिणामी तो इनके बीच से होकर गया, आपने निकाला ये 5 जो आपने निकाला है। तो अब इनका दिशा ज्ञात करने के लिए थीटा ज्ञात कर लीजिए। तो tan थीटा बराबर होता है लंब, लंब कितना है बेटा 4 और आधार कितना है 3, तो tan थीटा बराबर 4/3 का मतलब tan 53 डिग्री, tan 53 डिग्री। तो थीटा बराबर हो जाएगा 53 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो जाएगा अगर परिणामी का परिमाण और दिशा ज्ञात करनी हो तो दिशा में कोण आ गया 53 डिग्री। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर देख लीजिएगा एक छोटा सा और न्यूमेरिकल है, ये ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है। इस टाइप का भी काफी अच्छा न्यूमेरिकल मानते हैं, मतलब आपको मतलब अच्छे का मतलब है इस टाइप के न्यूमेरिकल आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर कराते हैं। तो जैसे कि वैसे तो आप एकांक सदिश के बारे में जानते हैं समझते हैं, लेकिन जब उसके न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो आपको ये समझ में आ जाता है कि इसका यूज क्या है, इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखिए यदि सदिश a बराबर 5 i कैप, a बराबर 5 i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ये है
हो तो सदिश ए वेक्टर का परिमाण और इसकी दिशा में एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। इसका परिमाण ज्ञात करना है पहली बात। ए का परिमाण ज्ञात करने का तरीका है अंडर रूट जो इसके कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर कर दीजिए। तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो इसका क्या आ जाएगा बेटा 25 प्लस 9 प्लस 16, 16 9 25 25 50, तो ये अंडर रूट 50 आ गया। तो ये आ गया 25 गुना 50, तो 5 रूट 2 आ जाएगा। ये परिमाण आ गया बेटा। अब इसकी दिशा में अगर परिमाण मिल गया है तो आपसे पूछ रहा है इसकी दिशा में एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। तो एकांक सदिश का फॉर्मूला होता है, एकांक सदिश का फॉर्मूला होता है दिया गया सदिश बटे दिए गए सदिश का परिमाण। तो एकांक सदिश ज्ञात ही करना है, तो दिया गया सदिश कितना है, दिया हुआ है बेटा 5i कैप प्लस 3j कैप -4k कैप, ये तो दिया गया सदिश हो गया बटे सदिश का परिमाण अभी अभी आपने निकाला है, तो ये 5 रूट 2, तो ये हो गया एक कैप, एकांक सदिश दिए गए सदिश का एकांक सदिश। तो ये आपका आंसर हो गया बेटा। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ न्यूमेरिकल अभी हमने करा दिए हैं। अब इस टाइप के कुछ न्यूमेरिकल आप खुद से भी ट्राई करें। तो अगर आप न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। बाकी मैं कुछ न्यूमेरिकल नेक्स्ट टर्न पे फिर डिस्कस करूंगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करेंगे, मतलब नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। तब तक के लिए खूब बढ़िया पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।